नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो जीवन और प्रकृति को समझने में मदद करता है, एवोल्यूशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जीवन के प्रकार धीरे धीरे समय के साथ बदलते हैं। ये समझना जरूरी है क्योंकि एवोल्यूशन के माध्यम से हम जीवन के विकास और उसके ओरिजिन को समझ सकते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम और हमारे आसपास के जीवन किस तरह से डेवलप हुए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एवोल्यूशन क्या है, इसकी प्रक्रिया कैसे काम करती है और यह किस तरह से मनुष्य और अन्य जीवों के विकास को प्रभावित करता है। एवोल्यूशन का मतलब है जीवन के प्रकार में समय के साथ होने वाले बदलाव। ये प्रक्रिया नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक म्यूटेशंस और जेनेटिक ड्रिफ्ट के माध्यम से होती है। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी प्रसिद्ध किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। इस किताब ने एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को नई दिशा दी। नेचुरल सिलेक्शन ये प्रक्रिया है जिसमें जीवों के बेहतर सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए उनकी स्पेसिफिक ट्रेट्स इवॉल्व होती हैं। जिस प्राणी में जो ट्रेट्स सर्वाइवल के लिए अधिक अनुकूल होते हैं, वही ट्रेट्स अगले जनरेशन में आगे बढ़ते हैं। यह वो चेंजेस हैं जो डीएनए में होती हैं और नए ट्रेट्स को जन्म देती हैं। कभी-कभी ये म्यूटेशंस नए स्पीसीज का कारण भी बन सकती हैं। ये रैंडम चेंजेस हैं जीन्स के फ्रीक्वेंसी में जो छोटी पॉपुलेशंस में ज्यादा प्रभावित करते हैं। यह विकास के प्रक्रिया को असर डाल सकती है, खासकर जब पॉपुलेशंस छोटी होती हैं। पृथ्वी पर प्रथम जीव लगभग 3.5 बिलियन साल पहले आए, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे। इनका विकास धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स तक हुआ। जैसे जैसे समय गुजरता गया, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ने मल्टी सेल्यूलर फॉर्म्स का रूप लिया, जैसे कि स्पंजेस और जेलीज। ये विकास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। फिश से लेकर एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स तक का विकास हुआ। ये डेवलपमेंट जीवन के कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी को दिखाता है। मनुष्य के एंसेस्टर्स जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर होमो सेपियंस तक का विकास एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। ये एवोल्यूशन हमारे आज के बिहेवियरल और एनाटॉमिकल फीचर्स को समझने में मदद करता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलिस जैसे प्राचीन मनुष्य के एंसेस्टर्स के विकास ने ह्यूमन एवोल्यूशन के प्रथम कदम रखे। इन्होंने बेसिक टूल्स और लैंग्वेज का विकास किया। होमो इरेक्टस ने अपराइट वॉकिंग की क्षमता डेवलप की और एडवांस टूल्स बनाए। होमो सेपियंस के विकास के साथ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और सोशल स्ट्रक्चर्स आने लगे। आज भी ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा है, जैसे जेनेटिक एडेप्टेशंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ नए ट्रेट्स और एबिलिटीज डेवलप हो रही हैं। फॉसिल्स के माध्यम से हम एवोल्यूशन के प्रमाण देख सकते हैं, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स जो एक मिसिंग लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच। कंपैरेटिव एनाटॉमी के माध्यम से हम होमोलोगस और एनालोगस स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हैं, जो एवोल्यूशन के ट्रेसेस को दिखाते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और डार्विनियन फिंचेस जैसे कंटेम्पररी एग्जांपल्स जो एवोल्यूशन के विकास को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल्स को दिखाते हैं। आज हमने एवोल्यूशन के विकास को समझा, इसका इतिहास और मैकेनिज्म्स को देखा और ह्यूमन एवोल्यूशन पर चर्चा की। यह समझना जरूरी है कि एवोल्यूशन कैसे जीवन के डाइवर्सिटी को जन्म देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने कमेंट जरूर दें और हमें बताएं कि आप किस टॉपिक पर और वीडियोस देखना चाहेंगे।